गांव के दिल में रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, सादे संतोष का चित्र। कुल्हाड़ी उतरती है, लकड़ी को अभ्यास से आसानी से विभाजित करती है। प्रत्येक झूला गांव में गूंजता है, जो उसकी दैनिक मेहनत का प्रमाण है। वह रुकता है, उसकी भौहें चमक रही हैं, एक क्षण का शांत संतोष। उनकी साधारण वेशभूषा शांति और पूर्ति से भरपूर आत्मा को दर्शाती है। अपने विनम्र घर में रामू का कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा एक साधारण हार्दिक भोजन में बदल जाता है। रामू ध्यान से भोजन तैयार करता है। एक शांत उद्देश्य की भावना छोटे से रसोई घर को भर देती है, क्योंकि वह काम करता है। कोमल हाथों से रामू भोजन का एक हिस्सा अलग रखता है। उसका हृदय दया से भरा हुआ है। गहरी दयालुता के भाव से रामू उन लोगों के साथ अपना भोजन साझा करने की तैयारी करता है, जो कम भाग्यशाली हैं। गांव के बाजार के जीवंत अराजकता के बीच रामू धैर्यपूर्वक अपने जलाऊ लकड़ी के ढेर पर नजर रखता है। उसका माथा पसीने से चमक रहा है। एक गरीब महिला फटे हुए कपड़े पहने हुए रामू की दुकान के पास आती है। उसकी आंखों में आशा और अनिश्चितता का मिश्रण झलकता है। उसकी आवाज निराशा से भर गई। बेचारी महिला विनती करती है, भाई, क्या आप मुझे कम कीमत पर कुछ लकड़ी दे सकते हैं? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। कुछ देर सोचने के बाद रामू का चेहरा दयालुता से नरम हो जाता है, क्योंकि वह एक गर्म मुस्कान के साथ जवाब देता है। रामू ने कहा, ठीक है बहन, जो चाहिए ले लो, पूरी कीमत की चिंता मत करो। श्यामलाल का भव्य बंगला खड़ा है, जो आंतरिक अशांति को छिपाने वाले धन का प्रतीक है। श्यामलाल की गूंजती हुई आवाज शांति को भंग कर देती है। उनका गुस्सा शानदार मैदानों में गूंजता है। नौकर इधर उधर बिखर जाते हैं। श्यामलाल के गुस्से से उनके चेहरों पर डर छा जाता है। भव्यता के बावजूद श्यामलाल की संपत्ति के आसपास हवा में एक स्पष्ट निराशा की भावना व्याप्त है। अपने दफ्तर के अंदर श्यामल अपनी संपत्ति की गणना में डूबा हुआ है। उसका दिमाग और भी अधिक धन जमा करने की योजनाओं से भरा हुआ है। उसके विचार अपनी किस्मत को बढ़ाने के तरीकों की ओर मुड़ते हैं। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक। वह पीछे झुकता है, चिंतन में खोया हुआ, उस साम्राज्य की कल्पना करता है जिसे वह बनाना चाहता है। एक दृढ़ निश्चय उसकी विशेषताओं को कठोर करता है, क्योंकि वह उसके लिए खुले रास्तों पर विचार करता है। उसका ध्यान तेज हो जाता है। अब वह अधिक धन की खोज में दृढ़ है। भारी बारिश के लगातार हमले के तहत गांव रात की निराशा में झुक जाता है। एक साधारण से घर के अंदर रामू बैठा है, जो ग्रामीणों के दुहक पर गहन चिंतन में डूबा हुआ है। उसकी आंखें तूफान के भार को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अपने आसपास के लोगों द्वारा झेली गई कठिनाई पर विचार करता है। लगातार बारिश ग्रामीणों के लगातार संघर्ष को दर्शाती है। प्रत्येक बूंद उनके लचीलेपन का प्रमाण है। एक समय का फल फूलता गांव अब जलमग्न पड़ा है। विनाश का एक दुखद दृश्य, जहां घर लगातार बाढ़ के पानी में गिर जाते हैं। खेत, कभी जीवन के स्रोत, अब बाढ़ द्वारा दावा किए जाते हैं, जो एक गंभीर दर्पण में आकाश को दर्शाते हैं। विनाश के बीच घरों के अवशेष पानी से बाहर निकलते हैं, जो गांव के विनाश के मूक गवाह हैं। दृश्य एक कठोर निर्दयी सुंदरता के साथ खुलता है। पानी की स्थिरता उस अराजकता को धोखा देती है जो उसने गांव पर मचाई है। बाढ़ के उग्र जल के बीच रामू निस्वार्थता के प्रतीक के रूप में उभरते हैं। उनका हर कार्य अटूट साहस का प्रमाण है। वह धारा में और गहरा उतरता है। उसकी आंखें उन लोगों को खोज रही हैं जो फंसे हुए हैं और जिन्हें बचाव की सख्त जरूरत है। अतिमानवीय शक्ति के साथ रामू बाढ़ के चंगुल से एक बच्चे को उठाता है, उन्हें सुरक्षा की ओर ले जाता है। वह प्रलय के हृदय में लौटता है। उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। उसकी आत्मा उसके आसपास के अराजकता से अप्रभावित है। एक बूढ़े व्यक्ति को रामू की पीठ पर उठाया जाता है। उसका कमजोर शरीर अपने उद्धारकर्ता की ताकत में सांत्वना पाता है। रामू आगे बढ़ता है। उसके कदम दृढ़ हैं। प्रत्येक बचाव उसके नाम को वीरता के इतिहास में अंकित करता है। श्यामल का बंगला एक द्वीप बन जाता है, जो लगातार बाढ़ के पानी से अलग थलग पड़ जाता है। नौकरों ने उसे छोड़ दिया है। श्यामलाल बढ़ते ज्वार के खिलाफ अकेले खड़े हैं। वह छत पर बैठा है। एक अकेला व्यक्ति एक बचाव का इंतजार कर रहा है, जो शायद कभी ना आए। बाढ़ का पानी उसकी दुर्दशा की निराशा को दर्शाता है, उसकी अकेलेपन को दर्शाता है। त्याग की भावना दृश्य में व्याप्त है, क्योंकि वह इंतजार करता है। चुप्पी केवल पानी के टकराने से टूटती है। त्यागा और परित्यक्त। श्यामलाल आपदा के बीच अलगाव की कठोर वास्तविकता का प्रतीक है।
रामू अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लगातार बाढ़ के पानी का सामना करता है। वह उमड़ती धाराओं से आगे बढ़ता है। हर कदम बाढ़ के खिलाफ एक लड़ाई है। श्यामलाल के बंगले पर पहुंचते ही रामू अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। वह श्यामल को उसके घर की नाजुक सुरक्षा से खींचता है। साथ मिलकर वे विश्वासघाती पानी में नेविगेट करते हैं। उनका भागना साहस का प्रमाण है। रामू और श्यामलाल बाढ़ से बाहर निकलते हैं, थके हुए लेकिन जीवित। अस्थायी शिविर में बाढ़ से विस्थापित जीवन अस्त व्यस्त और आशा टिमटिमाती हुई। उथल पुथल के बीच रामू आगे बढ़ता है, निराशा के सागर में समर्थन का प्रतीक। वह बक्सों को उठाता है और उन्हें ले जाता है। उसकी क्रियाएं पुनर्स्थापना का वादा करती हैं। रामू एक बच्चे को सांत्वना देता है। उसका स्पर्श मानवता की अटूट भावना की एक कोमल याद दिलाता है। शिविर के धुंधले दायरे में श्यामलाल छाया में लिपटा बैठा है। उसका एकांत उसकी गलती के भार को बढ़ा रहा है। अफसोस उस पर हावी हो जाता है। टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी लंबी विकृत छायाएं डालती है जो उसके पश्चाताप के साथ नृत्य करती हैं। हर छाया आरोप फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है, उसके अत्याचार को तेज करती है, क्योंकि वह अपने कार्यों के परिणामों से जूझ रहा है। रात की शांति केवल आग की हल्की चटक से टूटती है, जो उस गर्मी की एक स्पष्ट याद दिलाती है जो उसने खो दी है। वह अलग थलग रहता है, एक अकेला व्यक्ति जो अपनी पिछली गलतियों के भारी बोझ से दबा हुआ है। अपने विचारों के साथ अकेले श्यामलाल अफसोस का एक स्मारक है। हर सांस इस बात की गहरी आह है कि क्या हो सकता था। रात के आवरण में रामू का चित्र छाया से उभरता है। उसकी आंखें उत्तर की तलाश में हैं। वह श्यामल के पास जाता है। उसकी उपस्थिति अस्थायी शिविर के एकांत को चीरती है। रामू की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। उसके शब्दों में ज्ञान का भार होता है। वास्तव में अमीर वे नहीं है जो धन में महान है, रामू घोषणा करता है। उसकी आंखें टिमटिमाती आग की रोशनी को दर्शाती हैं, लेकिन जिनका दिल बड़ा है, उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। दुनिया के मूल्यों के लिए एक कोमल चुनौती। बाढ़ का पानी कम हो जाता है, जिससे दिल दहला देने वाली तबाही का दृश्य सामने आता है। घर अब कंकाल अवशेष हैं। उनकी निम्न निर्दयी आकाश के सामने नंगी पड़ी है। कभी जीवंत सड़कें मलबे से भरी हैं, जो प्रकृति के क्रोध का एक गंभीर प्रमाण है। जीवन के अस्त व्यस्त मौन प्रतिध्वनि हवा में व्याप्त हैं, क्योंकि गांव घायल और शांत पड़ा है। भू भाग में बिखरी हुई मिट्टी से सनी वस्तुएं टूटे हुए सपनों और खोई हुई यादों की गवाह हैं। आशा इस निराशा के दृश्य में एक दूर की फुसफुसाहट लगती है, क्योंकि गांव विशाल उदासीन आकाश के नीचे अपने नुकसान पर मातम मनाता है। गांव सुनहरी धूप में नहाया हुआ है। आधुनिक प्रगति से अछूता इसकी सादगी बदलाव के लिए एक कैनवास है। श्यामलाल शांत संकल्प की एक आकृति। आगे बढ़ते हैं। उनकी निगाहें संभावनाओं के क्षितिज पर टिकी हैं। श्यामलाल गांव के भाग्य को बदलने का वादा करते हुए एक सूक्ष्म संकेत, एक मौन प्रतिज्ञा। वह भव्यता से इशारा करता है। धूल से उठते स्कूलों, अस्पतालों और फलते फूलते बाजारों की कल्पना करता है। ग्रामीणों ने देखा, उनके चेहरे आशा और अविश्वास का मिश्रण थे, क्योंकि श्यामलाल ने अपना परिवर्तन शुरू किया। गांव का दिल जीवन से धड़कता है, क्योंकि श्यामलाल अपने उपहार देने की तैयारी करते हैं। धन स्कूल में जाता है, युवा दिमागों का पोषण करता है और सपनों को बढ़ावा देता है। अस्पताल को सहायता मिलती है, जो बीमारों के लिए उपचार और आशा का वादा करती है। श्यामलाल गरीबों को हाथ बढ़ाता है, उन्हें भोजन प्रदान करता है और उनकी आंखों में रोशनी की एक झलक देता है। विशाल आकाश के नीचे रामू और श्यामलाल एक साथ खड़े हैं, अपने गांव को ऊपर उठाने के अपने दृष्टिकोण में एकजुट हैं। वे एक साथ काम करते हैं। उनके संयुक्त प्रयास प्रगति और आशा का एक ताना बाना बुनते हैं। गांव धीरे धीरे बदलता है, जो एक उज्जवल भविष्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनका नेतृत्व एकता को प्रेरित करता है, विकास के सपनों को सभी के लिए एक ठोस वास्तविकता में बदल देता है। गांव में चहल पहल मच जाती है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रशंसा से चमकते हैं। सभी की निगाहें रामू पर टिकी हैं। गांव की सामूहिक प्रशंसा श्यामलाल की ओर मुड़ जाती है। गांव वाले सम्मान और विस्मय में एकजुट होकर खड़े हैं। स्कूल में बच्चे अपनी पढ़ाई में तल्लीन बैठे हैं। युवा फोकस की एक तस्वीर। श्यामलाल आते हैं। उनके हाथ किताबों और सीखने के उपकरणों से भरे हुए हैं, जो उनके दिमाग को समृद्ध करने के लिए तैयार हैं। वह गर्मजोशी से मुस्कुराता है।
उसकी उपस्थिति छात्रों की शैक्षिक यात्रा के लिए समर्थन का एक प्रतीक है। श्यामलाल बच्चों को अपनी उपहार देना शुरू करते हैं, जिससे उत्सुक उज्जवल आंखों वाले शिक्षार्थियों की एक कक्षा बनती है। हलचल भरे अस्पताल के अंदर मरीजों को देखभाल मिलती है। श्यामलाल, आशा की किरण नई मशीनों के साथ आते हैं। नवीनतम तकनीक नए स्वास्थ्य और उन्नत देखभाल का वादा करती है। श्यामल की योगदान के कारण अस्पताल नई उम्मीदों से चमक रहा है। गांव में भावनाएं जीवित हैं, क्योंकि ग्रामीण श्यामलाल के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता दिखाते हैं। उनकी आंखों में कठिनाई और आशा की कहानियां झलकती हैं, सभी श्यामलाल की ओर निर्देशित। उनकी सामूहिक प्रशंसा का भार स्पष्ट है, वफादारी और सम्मान का एक मौन वादा। हर भाव भंगिमा में ग्रामीण अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गांव की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए रामू और श्यामलाल एक साथ बैठे हैं। उनके गंभीर भाव भारी चिंताओं का संकेत देते हैं। सूर्य की गर्मी उनकी चर्चा की गंभीरता को छिपाती है। उनकी आंखें आने वाले दिनों की अनिश्चितता को दर्शाती हैं। गांव के दिल में वे भविष्य पर विचार करते हैं। उनके चेहरे आशा और आशंका के मिश्रण से अंकित हैं। गांव उनकी चर्चाओं का मूक गवाह बना हुआ है। हवा अनकहे सपनों और डर से भरी हुई है। साथ मिलकर वे अज्ञात का सामना करते हैं। उनका साझा संकल्प कल के अनिश्चित परिदृश्य में एक प्रकाश स्तंभ है। विशाल आकाश के नीचे रामू और श्यामलाल का बंधन खिलता है। एकता का एक चित्र चित्रित करता है जो पूरे गांव को मोहित करता है। जैसे ही रामू और श्यामलाल गांव से गुजरते हैं, उनकी दोस्ती चमकती है, हर दिल को छू जाती है और एकता की गहरी भावना को प्रेरित करती है। उनकी मुस्कुराहट ग्रामीणों की आंखों में प्रतिबिंबित सद्भाव के एक साझा सपने को दर्शाती है, जिससे गांव शांति का आश्रय स्थल बन जाता है। बच्चे रामू और श्यामलाल के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी हंसी गांव में फैल रहे नए आनंद को दर्शाती है। उनकी दोस्ती का प्रमाण। जैसे ही सूरज डूबता है, रामू और श्यामलाल एक जानी पहचानी नजर साझा करते हैं। उनकी मौन समझ आशा की किरण के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत करती है। गांव जो कभी विभाजित था, अब एकजुट खड़ा है। रामू और श्यामलाल के बीच के सरल लेकिन शक्तिशाली बंधन से हमेशा के लिए बदल गया। सूर्य की दृष्टि में रामू और श्यामलाल गांव से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उनकी उपस्थिति आशा की किरण है। गांव में प्रवेश करते समय उनके चेहरे उनकी दयालुता को दर्शाते हैं, जो उनके दिलों से बहती है। वे ग्रामीणों की ओर हाथ बढ़ाते हैं। उनका स्पर्श सांत्वना और समर्थन का वादा करता है। सूर्य लंबी छाया डालता है, जो देहाती परिदृश्य को उनकी करुणा की गर्मी से रंगता है। गांव के दिल में रामू और श्यामलाल निस्वार्थ सेवा की भावना का प्रतीक हैं। धधकते सूरज के खिलाफ रामू और श्यामलाल सिलहूट में बैठे हैं। उनके आंकड़े जीवंत आकाश के खिलाफ स्पष्ट हैं। जैसे ही वे क्षितिज के नीचे डूबते सूरज को देखते हैं, जो आकाश को नारंगी और सोने के रंगों से रंगता है, उनके ऊपर शांति की गहरी भावना छा जाती है। शाम की शांत सुंदरता को आत्मसात करते हुए रामू और श्यामलाल अभी भी खड़े हैं। दुनिया धुंधली होकर संध्या में बदल जाती है। ढलते प्रकाश में उनकी साझा चुप्पी बहुत कुछ कहती है। उनके गहरे बंधन और प्रकृति के तमाशे की सराहना का प्रमाण।